हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो मैं आपसे बात करूँगा एसएचएम के ही टॉपिक पे बात करूँगा, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जामिनेशन में जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है रिड्यूस्ड मास। इस पर मैं ज़्यादा वक्त आज भी नहीं लूँगा। आपको ये भी पता है कि रिड्यूस्ड मास होता क्या है। तो रिड्यूस्ड मास को हम टू बॉडी ऑसिलेटर भी बोलते हैं। मेरी बात को तरीके से समझिए। टू बॉडी ऑसिलेटर का मतलब है कि किसी एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक अटैच्ड होना, दैट इज कॉल्ड द टू बॉडी ऑसिलेटर, या उसी को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। टू बॉडी ऑसिलेटर का मतलब है कि किसी एक मास को भी अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, मतलब या तो कंप्रेस करें या तो आप स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच और कंप्रेस करने के बाद जैसे ही वो छोड़ेंगे तो एक की वजह से दूसरे में भी डिस्टर्ब होगा और वो क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट होगा। तो यहां पे जो ऑसिलेशन होगा दोनों बॉडी का होगा, इसीलिए ये टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ करेगा, इसीलिए हम बोलते हैं टू बॉडी ऑसिलेटर, या इसी का नाम होता है रिड्यूस्ड मास। तो बच्चों, मैं एकदम साफ साफ मैं आपको बता दूं कि आप ध्यान देंगे, आपके पास एक मास ये है, राइट, और ये मास है आपका m1 और एक मास है m2, और इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है k। और इस बात का बहुत तरीके से ख्याल रखेंगे आप कि जो यहाँ पे स्प्रिंग है वो आइडियल स्प्रिंग है, और आपको पता है कि आइडियल स्प्रिंग किसको बोलते हैं। आइडियल स्प्रिंग उसको बोलते हैं जो कंप्लीटली क्या होता है, मासलेस होता है, राइट। तो बच्चों याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं टू बॉडी ऑसिलेटर या रिड्यूस्ड मास, जब किसी एक स्प्रिंग के साथ दो मास अटैच्ड होता है। और याद रखिएगा, मैं ज्यादा आपको इस चीज पे नहीं ले जा रहा हूं कि ये वैल्यू आई कहां से और कैसे क्या करेंगे, इस पे ज्यादा हमें एनर्जी नहीं देनी है। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे सॉल्व करना है। तो आपको म्यू, इसको हम दिखाते हैं, रिड्यूस मास को म्यू से दिखाते हैं बच्चों। एक्चुअली में इसको हम दिखाते हैं 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। तो डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट करेंगे म्यू को, तो बच्चों आपके पास आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट है, क्लियर है मेरे बच्चों। ध्यान देंगे आप, अगर आपके पास एक सिंगल मास होता है, अगर आपके पास एक सिंगल मास होता है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तब टाइम पीरियड आपके पास होता है 2π√m/k, राइट। लेकिन चूंकि यहां पे एक मास है और यहां पे भी ये आइडियल है, मेरी बात को एक एक बात को तरीके से समझेंगे, ये आइडियल है। लेकिन अगर यहां पे आपके पास इस स्प्रिंग में भी मास आ जाए, तब यहां पे आपके पास टाइम पीरियड होगा 2π√m प्लस ms/3 अपॉन k, राइट। ये इक्वेशन तब की बात हम कर रहे हैं जब ये स्प्रिंग आपके पास आइडियल नहीं है। जब स्प्रिंग आइडियल है, ये किसके लिए हो गया, आइडियल कंडीशन के लिए। और ये कब की बात करेंगे, जब स्प्रिंग के साथ क्या आ जाए, मास आ जाए। जब स्प्रिंग के साथ मास आ गया तो ये आइडियल नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट। तो बच्चों, ये अभी इस केस में जो हम बात कर रहे हैं ये आइडियल स्प्रिंग है। तो आइडियल स्प्रिंग के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं टाइम पीरियड इसका, 2π√μ अपॉन k, राइट। ये म्यू इज द व्हाट, रिड्यूस्ड मास। और अगर कह देता ये आइडियल स्प्रिंग नहीं है और रिड्यूस्ड मास भी है, तो टाइम पीरियड उस केस में बच्चों हो जाता 2π√μ प्लस ms/3 अपॉन k। ओके एवरीवन, इस बात का बहुत तरीके से ख्याल रखिएगा, ओके, राइट है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास रिड्यूस्ड मास की बात करेंगे। पहले तो मैंने एक बेसिक सी बात आपसे जिक्र किया, अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखिए, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको मैंने बता दिया टाइम पीरियड फॉर द रिड्यूस्ड मास t इज इक्वल टू 2π√μ/k। अगर सिंगल मास होता है तो m/k, ओके। अब टू द पॉइंट, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर हम आपसे बात करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं। मान लें आप यहां से एक मास ये, और इसके साथ आपसे बोलेगा कि दो मास आपके, दो स्प्रिंग आपके पास अटैच्ड, राइट। मास भी दो है और स्प्रिंग भी दो है, राइट एवरीवन। और एक का मास मैंने मान लिया है m और एक का मास मान लिया मैंने 2m। अगर ये मैंने मान लिया आपके पास दोनों स्प्रिंग की वैल्यू अगर हमने मान लिया एक 2k और ये मैंने मान लिया है क्या, k, राइट एवरीवन। तो ये रिड्यूस मास है।
मेरी बात को समझिएगा, ये रिड्यूस्ड मास है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वहां पे एक सिंगल स्प्रिंग की बात कर रहे थे, और यहाँ पे ये स्प्रिंग आपके पास कितनी है, 2। तो याद रखिएगा जब 2 स्प्रिंग है तो पहला काम आप ये करेंगे इस चीज में, शर्त ये है कि स्प्रिंग के साथ 2 मास का अटैच्ड होना लाजमी है, जरूरी है। तो ये बताइए रिड्यूस तो है, रिड्यूस बराबर मैंने क्या पढ़ाया बच्चों, पहले मेरी बात समझिए, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो m1 m इंटू 2m, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3m, m2m कैंसिल, तो फाइनली आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2m/3। एवरीवन ओके, राइट, 2m/3। और ये k इक्विवेलेंट चूंकि ये पैरेलल में है बच्चों, तो पैरेलल में आप यहां से कितना निकाल सकते हैं, आप बताइए यहाँ पे 2k प्लस k इज इक्वल टू 3k। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट आ गया और ये आपके पास रिड्यूस मास की वैल्यू आ गई। तो टाइम पीरियड आपके पास बच्चों 2 पाई रूट अंडर म्यू, मतलब 2m/3 इंटू k की वैल्यू 3k। तो टाइम पीरियड कोई बड़ी बात हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बस सिर्फ समझा रहे हैं आपके पास बाई 9k। ओके एवरीवन, क्लियर। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, इस तरह के सवाल को जो मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगला सवाल जो मैं आपसे दे रहा हूं यहां पे, ऐसा अगर आपको सवाल दे दे, यहां पे ये सवाल आपके पास ऐसा है, राइट। एक मास आपके पास ये है, इसका मास मैंने कितना माना है आपके पास m, और एक आपके पास स्प्रिंग यहां से ऐसे है और इसके साथ भी एक मास है m, और ये देखेंगे आप यहां से, राइट एवरीवन, क्लियर। तो अब आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आपके पास इसकी भी स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने 2k मान ली और इसकी भी स्प्रिंग कांस्टेंट 2k मान लिया। बच्चा देख करके परेशान नहीं होना है। आपने क्या देखा कि ब्लॉक कितने हैं सर, 2, मतलब किसके साथ अटैच है, स्प्रिंग के साथ, सर रिड्यूस मास है। अगर आपके तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, तो सबसे पहली बात आप क्या यहां से करेंगे, म्यू बराबर आपके पास कितना हो गया m1 m2, मतलब m²/2m कैंसिल आउट। तो बच्चों m की वैल्यू, म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, म्यू की वैल्यू हमारे पास m/2। और यहां पे भी आप देख रहे हैं ये पैरेलल ही का केस है, तो पैरेलल के केस में आपके पास कितना है 2k प्लस k, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4k। टाइम पीरियड बच्चों 2 पाई रूट अंडर म्यू की वैल्यू m/2 इंटू आपके पास 4k। टाइम पीरियड बच्चों 2 पाई रूट अंडर m/8k। एवरीवन ओके, ओके है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। एक और सवाल मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं और ये सारे सवाल बहुत ही आसान है। अब मैं एक बात और कह दूं, देखिए मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं। ये तो मैंने बात किया था, स्प्रिंग की बात कर रहे थे, स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर रहे थे, जब इससे रिलेटेड हो तब। ओके चलिए, एक और आपसे सवाल पूछा जाए, और ये सवाल भी आपसे आया था बच्चा, देख करके इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास बच्चों एक ट्रॉली है, राइट, एक ट्रॉली है, राइट, और ये आपके पास ये ट्रॉली है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ओके। और इस ट्रॉली का जो मास है वो है कितना, अगर जल्दी बताओ यहाँ पे m, और इस ट्रॉली के ऊपर एक स्प्रिंग रखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसका जो मास है ये मैंने माना है आपका m। ओके क्लियर है, राइट। और अब ये बताओ कि ये सरफेस आपका कैसा है, राइट, ये सरफेस कैसा है आपका, स्मूथ है। ओके क्लियर है एवरीवन। तो अब ये बताइए, आपसे यहां से पूछेगा आपके पास क्या, आपसे यहां से पूछेगा टाइम पीरियड। कैसे टाइम पीरियड, सर एक बात मैं पूछ रहा हूं, एक बात मैं ऐसे बात कर रहा हूं, अगर ये ट्रॉली आगे की तरफ गया, अगर ये ट्रॉली आगे की तरफ गया तो जाहिर सी बात है कि पीछे, क्योंकि ये फ्रेम कैसा है सर, नॉन इनर्शियल, तो जब ये ट्रॉली आगे की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ सूडो। तो ये क्या करेगा, कंप्रेस होगा स्प्रिंग, और कंप्रेस होने के बाद वापस दोबारा अपने उसी पोजीशन को रिगेन करेगा बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। उतने पे हम नहीं जा रहे हैं, तो ये एक बार पीछे गया और फिर आगे आया, मतलब कि आगे पीछे करने का मतलब है कि ये ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे इसके टाइम पीरियड के बारे में हम जिक्र करेंगे, तो टाइम पीरियड की बात करेंगे, लेकिन यहां पे ये देखना है कि मास कितना, सर मास 2 है,
एक मास ऑफ द ट्रॉली है और एक मास ऑफ द ब्लॉक है, राइट है। और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के है, राइट। तो यहाँ पे भी दो ब्लॉक एक स्प्रिंग के साथ एटलीस्ट वन स्प्रिंग तो मस्ट है। जहां पे एक स्प्रिंग के साथ दो ब्लॉक अटैच है, दो स्प्रिंग भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो ये बताइए इस केस में आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, m इंटू एम अपॉन m प्लस एम, राइट एवरीवन। सिंपली क्योंकि म्यू की वैल्यू कितनी होती है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो आपके पास m इंटू एम अपॉन m प्लस एम। टाइम पीरियड 2 पाई, रिड्यूस मास कितना होगा म्यू, म्यू की वैल्यू m इंटू एम कितना बच्चों, m प्लस एम इंटू के। आपके पास इसका ये सिंपली टाइम पीरियड आपके पास आ गया। तो जो चीजें मैंने आपसे बात की, जो पढ़ाई, उम्मीद है कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी, कोई दुश्वारी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके एवरीवन, मिलते हैं नए तरह के क्वेश्चन के साथ, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।